हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये ग्रेविटेशन। इससे पहले हमने इससे अभी लास्ट में हमने एसएचएम कंप्लीट किया है ना, और रोटेशन भी कंप्लीट किया था उससे पहले। तो जो सीरीज चल रही थी है ना, पीवाईक्यू सीरीज, उसमें आज का ये टॉपिक है ग्रेविटेशन। आई थिंक ये 11th का सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में एक दो टॉपिक और बचेंगे। आई थिंक फ्लूइड्स बचेगा और आपका वो बचेगा थर्मोडायनामिक्स, है ना। तो ये अब इस टॉपिक के बारे में ये बात है कि जैसे कुछ लोगों को इसमें डर लगता है, कुछ लोगों को इसमें कुछ लोग इसमें फ्लुएंट होते हैं, इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कुछ लोगों को डर लगता है इसे। तो इस डर लगने का रीज़न क्या है, ऐसा मुझे लगता है। डर लगने का रीज़न में भी ये है कि इसके जो फॉर्मूले होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। जनरली जो फॉर्मूले होते हैं वो लोगों को नहीं याद हो पाते। केसेस बहुत हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कई सारे केसेस इन्वॉल्व होते हैं कि जैसे टनल है, अर्थ में टनल खोद दिया, या फिर कोई दूसरा प्लैनेट पे चले गए, है ना, और या फिर दो स्टार्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इस वजह से इसमें वैरायटी बहुत है, तो दैट्स वाई लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। बट टॉपिक आसान है, ठीक है, अगर आप समझ गए कि बेसिकली करना क्या है। ठीक है, बेसिकली करना क्या और क्या फैक्ट क्या है, क्या होना क्या है, होता क्या है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, ये 1 सितंबर को आया था, जैसे कि आप सामने क्वेश्चन यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन ये मैं देना चाहूँगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो प्रोसीजर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उनको ध्यान से देखना है। और जहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं समझा दूँगा। बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगा था कुछ लोगों को सॉल्व करने में। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 2 सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट इन कोप्लेनर सर्कुलर ऑर्बिट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्वेश्चन आपके सामने है। देयर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आर 1 आवर एंड 8 आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 2 प्लैनेट है, अपने को रिवॉल्व करें एक प्लैनेट के अराउंड। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं, है ना। ये हमारा प्लैनेट है, ठीक है, ये हमारा ऐसा कुछ प्लैनेट है। और सॉरी हाँ, ये प्लैनेट है, 2 सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। हाँ, तो ये प्लैनेट है, ये सैटेलाइट्स रिवॉल्व, मुझे लगा कि ये स्टार और 2 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बट ये प्लैनेट और 2 सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा हमारा प्लैनेट है गंदा सा, और 2 सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं इसके अबाउट। ये सर्कुलर ऑर्बिट्स है, ठीक है। ये मेरा फिगर थोड़ा खराब है, बट ये सर्कुलर ऑर्बिट्स है, ठीक है। और ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर समझते हो? कोप्लेनर मतलब कि जिस प्लेन में ये रिवॉल्व कर रहा है, जिस प्लेन में ये है ना। जैसे मान लो कि एक इस प्लेन में रिवॉल्व करे तो दूसरा इसी प्लेन में रिवॉल्व करे, लेकिन थोड़ा बड़े रेडियस से। तो वो चीज़ यहाँ पे, तो 2 सैटेलाइट्स हैं, एक सैटेलाइट मान लेते हैं ये है, और दूसरी सैटेलाइट मान लेते हैं यहाँ कहीं है ना। हम कुछ भी मान सकते हैं, अपने अपने ऑर्बिट, मतलब उसमें रिवॉल्व कर रही है तो कहीं पर भी होगी, ठीक है। तो देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1 आवर एंड 8 आवर रिस्पेक्टिवली। अब इसमें से 1 आवर किसका होगा, 8 आवर किसका होगा? इसमें से 1 आवर 8 आवर किसका होगा, ठीक है। तो 1 आवर इसका होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मतलब ये क्योंकि नियर है, मतलब इसको कम वो कवर करना है, तो मतलब इसका टाइम पीरियड 1 आवर होगा। इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2, इसका 8 आवर है, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है, टफ नहीं है, ठीक है। तो ऑर्बिट ऑफ नियरर सैटेलाइट इज 2 × 10⁻³ मीन्स ये हमें R1 गिवन है ना। हमें R1 गिवन है और 2 × 10⁻³ है। R1 की वैल्यू 2 × 10⁻³ किलोमीटर है। दैट मीन्स 2 × 10⁵ मीटर्स, 5 मीटर्स, ठीक है, ओके। Angular speed of farther satellite as observed from the near satellite at the instant when both satellites are closest। ये बहुत देखो, angular speed of farther satellite with respect to nearer वाली, हाँ, जब दोनों क्लोजेस्ट हैं, नियरेस्ट हैं। अभी बहुत सही है, देखो क्या है ना, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट 1, ये सैटेलाइट 2 है, ठीक है। ये प्लैनेट है, दोनों रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक है। अब हमें ये इसका रेडियस नहीं पता, अब ये हमें निकालना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। बट ये नियरेस्ट कब होंगी, 2 सैटेलाइट्स नियरेस्ट कब होंगी? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। तो
क्या ये जब यहाँ होगी तब ये नियरेस्ट होगी? नहीं, तब फारदेस्ट होगी, है ना, तभी तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है ना। बाकी अगर डिस्टेंस इधर है या ये है या ये है या ये है ना, तो वो सब कम है, लेकिन ये फारदेस्ट है। बट फारदेस्ट नहीं कहा उसने कहा नियरेस्ट, तो नियरेस्ट के लिए इसको यहाँ होना पड़ेगा, है ना। मतलब ये सैटेलाइट यहाँ ना हो करके जब यहाँ पे होगी तभी तो दोनों नियरेस्ट होंगे भाई। होंगे कि नहीं होंगे, है ना, खुद से सोचो, होंगे, वही चीज़ है। तो ये T2 हो गया, है ना। ये 1R है, इसको थोड़ा पास लिख दिया वरना लगेगा इसके साथ में, ठीक है। R1 हमें पता है, हमें R2 नहीं पता। R2 ये है R2, और R2 हमें नहीं पता। अभी R2 फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, है ना, बताऊंगा। तो हाँ, अभी कह रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, या इसके रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर, भाई दोनों का सेम होगा ना, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इसके रिस्पेक्ट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी, सेम ही है ना, वो दोनों सेम ही है, ठीक है। हाँ, अब R2 कैसे फाइंड करें, देखो R2 कैसे फाइंड करें, अब ये बात है, ये हमारा R2 है। R2 कैसे फाइंड करें, देखो क्या होता है ना कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर तुम याद करो तो टाइम पीरियड के फॉर्मूला में, है ना, ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी होता है किसका, T² इज इक्वल्स टू R3। ये प्रोपोर्शनैलिटी होता है ना, मतलब T² इज इक्वल्स टू KR3। ये हाँ, ये बेटर है कि मतलब K टाइम्स R3। अब K कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, K वहाँ पे कुछ कांस्टेंट, मास वॉस थे वहाँ पे, है ना, ग्रेविटेशन कांस्टेंट था, मास थे, ये सब था, बट उसका हमें उसके बारे में नहीं सोचना अभी, हमें बस C और R में यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश करना था। उससे पहले एक बात ये मैं बता दूं कि इसका ओमेगा क्या होगा और इसका ओमेगा क्या होगा, है ना, इसका ओमेगा क्या होगा, इसका ओमेगा क्या होगा। खैर पहले ये देख लेते हैं, है ना। T2 हमें पता है, T1 हमें पता है, दैट मीन्स T2 अपॉन T1 must be is equals to squared must be is equals to R2 upon R1 whole cube। अभी समझ में आया ना, इसी समझ में आया कैसे हुआ ये, क्या किया हमने इसी का यूज किया, हमने T2 upon T1 का होल स्क्वायर क्या, ठीक है, कि तो पड़ गया, ओके। अब बस अब क्या, अब कुछ नहीं, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो यार, है ना। यहाँ पे इसको R1 की वैल्यू हमें गिवन थी, है ना, R1 की वैल्यू हमको गिवन थी, R1 की वैल्यू कितनी गिवन थी, 2/3, यहाँ पे रखो, है ना। T2 हमें T2 और T1 दोनों हमको गिवन है, दैट मीन्स 8/1 होल स्क्वायर मस्ट बी इज इक्वल्स टू R2 हमें फाइंड करना है, R2 हमें फाइंड करना है अपॉन R1 का क्यूब। R1 का क्यूब कितना होगा भाई, R1 कितना है, R1 है 2×3 किलोमीटर, दैट मीन्स 8×10⁶, है ना, किलोमीटर का क्यूब हो जाएगा। खैर अभी देखो, अभी हम इसको किलोमीटर में रखेंगे तो हमें R2 भी किलोमीटर में मिलेगा, तो दैट्स वाई हमने इसको ऐसे रखा, हमने 5 नहीं यहाँ पे लिया, हमें 10⁻³ लिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, R2 की वैल्यू, R2 को उधर भेज देना है ना, सॉरी इसको इधर भेज देना है, तो R2 कितना आना चाहिए, R2 आना चाहिए, अपन दिमाग में कैलकुलेशन करो, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 64 का क्यूब रूट होता है 4, तो 4 इंटू, अब 8×6 का क्यूब रूट क्या होगा, एक सेकंड, क्यूब रूट था ना, तो 9 होना चाहिए ना यहाँ पे, हाँ आई एम सॉरी, कुछ लोग पॉइंट कर दिए होंगे, 9 होना चाहिए, ठीक है, सही है, 9 होना चाहिए यहाँ पे। तो अभी ये क्यूब रूट इसका वहाँ पे जाएगा, तो ये बनेगा 2×3, दैट मीन्स 2×3, दैट मीन्स 8×3 किलोमीटर, ये आपको R2 मिल गया, बस ठीक है, R2 मिल गया, 8×3। अब मैं इतना ये खाली रेस करता हूँ ठीक है, R2 की वैल्यू आ गई हमारी, जो हमें चाहिए थी, कुछ तो वैल्यू आई हमारी R2 की, ठीक है, और हाँ ठीक है, R2 की वैल्यू समथिंग आ गई। अब क्या करेंगे ना, अब हमें चाहिए था कि एंगुलर स्पीड ऑफ फार्दर, अब देखो एंगुलर स्पीड बिटवीन टू पार्टिकल की एंगुलर स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, चलिए ये बताना हमको, इसकी एंगुलर स्पीड, और देखो अभी क्या है ना, अब हम क्या करेंगे, हम इसका एंगुलर स्पीड निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस, है ना, और इसका निकालेंगे, लेट अस से कि ω1 है, लेट अस से ω2, ω1 कितना होगा 2π/t, 2π/t, that means 2π/t1, 2π/t1, that means 2π/r,
है ना, 2 पाई रेडियन पर आवर, ये आ गई हमारी ओमेगा 1। ओमेगा 2 कितना आएगा सिमिलरली 2 पाई अपॉन T2, कितना है T2 2 पाई अपॉन 8, दैट मीन्स पाई बाई 4 पर आवर, ये आई वैल्यू, ठीक है। ओमेगा 2 की वैल्यू ये आई। अभी क्या करना, अब हमें इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी, टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी फाइंड करनी है। समझ रहे हो क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, पहले मैं ये बता दूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों फाइंड करना चाहता हूँ। तो इसका रीज़न क्या है ना, रीज़न यहाँ बता देता हूँ मैं। देखो इसका रीज़न ये है कि जैसे 2 पार्टिकल होते हैं, ठीक है, एक पार्टिकल ये एक पार्टिकल ये। अभी तुमसे कह दिया कि ये भी समथिंग वेलोसिटी से चल रहा है v1, ये समथिंग वेलोसिटी से चल रहा है v2, है ना, और डिस्टेंस तुम्हें समथिंग गिवन है r। अब जरा मुझे ये बताओ अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कि इसका एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या आएगी, ओमेगा, ठीक है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में से कितनी आएगी। तो जहाँ तक मुझे पता है आप लोग भी यही बताएंगे कि v2 माइनस v1 कर दो भाई अपॉन r कर दो यार, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे होता है ना, तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल रहा हूँ दोनों की, है ना, और r डिस्टेंस हमने पहले फाइंड कर दिया। r क्या है r2 माइनस r1, यहाँ पे जो r है ना, ये यहाँ पे r2 माइनस r1 है ना, ठीक है, बहुत सही। अब मैं क्या कर रहा था, हाँ मैं ये फाइंड करना कह रहा था, क्या इसकी टेंजेंशियल इसकी टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल ऑफ 1 का क्या होगा, फर्स्ट सेटेलाइट का टेंजेंशियल कितना होगा, v इक्वल टू r ओमेगा होता है यार, है ना, तो r1 इंटू ओमेगा 1 दैट मीन्स 2 पाई इंटू ओमेगा 1 कितना, सॉरी r1 कितना है, r1 कितना था 10⁻3, 2 इंटू 10⁻3 किलोमीटर पर आवर, ये देखो किलोमीटर पर आवर में आ गया ये, है ना, एक सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में आ गया ये। सिमिलरली v2 कितना आ जाएगा, v2 हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू इसका रेडियस कितना आया था, r2 कितना आया था 8⁻3 आया था, r2 8⁻3, है ना, ठीक है। तो 4 टू जा 8, तो ये कितनी आई कट करके वैल्यू 4 टू जा 8 तो 2 पाई, दैट मीन्स ये 2 पाई 8⁻3 आई, है ना, किलोमीटर पर आवर। v2 आया, ये v1 आया, ठीक है। अब बस कुछ नहीं अब करना, अब ओमेगा निकालना है यार, जल्दी से, आप बहुत देर से ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो ओमेगा कितना होगा v2 माइनस v1, v2 माइनस v2 कितना है 2.3, 10⁻3 को कॉमन ले लेते हैं, काम करते हैं, है ना, 10⁻3 को कॉमन ले लेते हैं, काम करते हैं, तो 2 पाई 10⁻3 कॉमन हो गया, तो 2 पाई, है ना, 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई, या फिर 4 पाई माइनस 2 पाई लिखो, क्योंकि हम यहाँ पे ओमेगा की जो मैग्नीट्यूड है वो निकालना चाहते हैं, दैट्स वाई 4 पाई माइनस 2 पाई कितना होगा 2 पाई, डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंस कितना होगा, डिवाइडेड बाई व्हाट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस। तो इसका कितना था 8⁻3, r1 कितना था 2 × 10⁻3, तो कितना डिफरेंस हुआ 6 × 10⁻3, 6 × 10⁻3, है ना, तो 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। अभी आपको ये देखो पाई बाई x है ना, तो x की वैल्यू हम लोग को 3 डालनी थी, वो हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, प्रोसीजरल था, ठीक है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सेकंड क्वेश्चन भी ठीक ठाक है ना। वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल टाइप है, बट इसका अप्रोच, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जो अप्रोच लगती है वो इम्पोर्टेंट है, अप्रोच ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो भले तुम आंसर ध्यान में रखो ना रखो, बट अप्रोच ध्यान में रखनी है इसकी, ठीक है। मजाक करता है, आंसर नहीं ध्यान में रखी जाती है ना, कितना आंसर याद करोगे यार। तो क्वेश्चन आपके सामने, तो क्वेश्चन में कह रहा है 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सबका मास सेम है ना, वो एक सर्कल पे रखे हुए हैं, ठीक है, कैसे रखे हुए हैं, सिमेट्रिकली रखे हुए आपके सामने दिख रहा है आपको कैसे रखे हैं, है ना। तो स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज, अगर उनको वैसा ही रहना है, ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है सबका, बट उनको वैसे ही रहना है अगर, ठीक है, तो उनको उस वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा, है ना। अभी तुम कहोगे उनको वेलोसिटी की ज़रूरत क्यों है, तो मैं तुम्हें समझाऊँ वेलोसिटी की ज़रूरत उनको क्यों है। देखो क्या होता है ना कि एक सर्कल है, ठीक है, थोड़ा सा बर्बाद से सर्कल लेके, तो रखे अब इनको ये ऐसे रखे हुए हैं,
सब एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे, जैसे होता नहीं है कि क्लॉक होता है उसमें 12 होता है, फिर 3 होता है, 6 होता है और 9 होता है। तो समझ लो कि यहाँ पे m रखा है मास, यहाँ पे मास रखा है, यहाँ पे मास रखा है और यहाँ पे मास रखा है ना, यहाँ पे। और ये सेंटर है इस क्लॉक का, मतलब इस जो भी चीज़ है ये सर्कुल सा, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, अगर ये रेस्ट पे होते, मतलब ये मासेस अगर रेस्ट पे होते तो ये इसको खींच रहा है ना। इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, इस पे ये फोर्स लगा रहा है, इस पे ये फोर्स लगा रहा है, इस पे ये फोर्स लगा रहा है, तो इसका नेट फोर्स लगता है इस तरफ और इधर भागने लगता। भाई किसी पे नेट फोर्स लग रहा है तो कुछ तो रोकने वाला होना चाहिए ना उसको, कुछ तो, मतलब समझ रहे हो, मतलब कहीं कैसे ही तो रोके, वो कैसे भी तो रोके ना। अब यहाँ पे कह रहा है ये यहाँ पे या तो यहाँ पे स्टेशनरी नहीं रहेगा, ठीक है, या तो यहाँ पे ये स्टेशनरी नहीं रहेगा, या तो फिर अगर ये रहेगा तो कुछ ना कुछ पे फोर्स लगना चाहिए ताकि इसका फोर्स कैंसिल आउट हो जाए। बट हमें पता है कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मतलब यहाँ पे स्टेशनरी नहीं रहेगा। दैट्स वाई जो जितने ये मासेस है ना सब टेंजेंशियली कुछ वेलोसिटी से मूव करेंगे, है ना। बट हमें पता है क्योंकि सारी मासेस आइडेंटिकल हैं, है ना, तो वेलोसिटीज भी आइडेंटिकल होंगी, ठीक है, वेलोसिटीज भी आइडेंटिकल होंगी, ठीक है। और क्योंकि सब आइडेंटिकली प्लेस्ड हैं, है ना, मतलब सिमेट्रिकली प्लेस्ड है सब, दैट्स व्हाई वेलोसिटीज भी इक्वल होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दे दिया। हाँ, तो इरेज का करने करूँ, देखो क्या है ना कि ये जो मास है ये सब मैं इरेज कर दूँ, ये 6 और ये सब लिखा था मैंने, ठीक है, ये मिसलीडिंग हो जाएगा थोड़ा। हाँ, अभी देखो क्या है ना कि ये जो पार्टी जो मास है ना, इस पे एक फोर्स ये लग रहा था, है ना, फोर्स पुलिंग फोर्स ये लगा रहा था, एक पुलिंग फोर्स ये भी लगा रहा था। पुलिंग मतलब वो पुलिंग खींचने वाला, ठीक है, वो हिंदी वाला नहीं, है ना। हाँ, तो ये पुलिंग फोर्स लगा रहा था, ये पुलिंग फोर्स लगा था, ठीक है, दोनों पुलिंग फोर्स लगा रहे थे, ये भी और ये भी मास। अब ये भी एक तीसरा बैठा था, ये बोला हम क्यों खाली बैठे भाई, हम भी पुलिंग फोर्स लगाएंगे, तो ये ऐसा पुलिंग फोर्स लगा रहा था इस पे। देखो अभी क्या है ना, क्योंकि ये दोनों मासेस इससे आइडेंटिकली डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, है ना, तो हम जो मैग्नीट्यूड है ना फोर्स का, हम मान लेते हैं ये F है, ये भी F है। क्यों ऐसा क्यों किया, देखो क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना, मास वैल्यू सेम है, दैट्स व्हाई इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा, तो हमने F दोनों को मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है। बस अब अभी क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, वो बस अब F का वैल्यू देखना है क्या होगा। तो देखो ये वैल्यू R थी, ये वैल्यू भी R थी, है ना, और क्योंकि हमें पता है कि क्वार्टर ऑफ सर्कल है तो ये 45 डिग्री होगा, है ना, तो ये कितना होगा √2R होगा। F ये जो होगा ये डिस्टेंस ये होगा √2 टाइम्स R होगा। तो अब जरा ये F की वैल्यू देखते हैं, तो F की वैल्यू क्या आएगी, G(m1m2) दैट मीन्स m स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, व्हाट इज R √2R दैट मीन्स 2R स्क्वायर, ये आ गई F की वैल्यू, है ना। तो सिमिलरली ये भी F उतना ही आएगा, बट अब ये जो है ना इसको बोल देते हैं F1। अब ये F कुछ और आएगा, वो क्या आएगा, वो ये आएगा, सॉरी हाँ, तो वो क्या आएगा, देखो F1 कितना आना चाहिए, F1 आना चाहिए G(m1m2) दैट मीन्स Gm स्क्वायर, बट यहाँ पे चेंज कहाँ आएगा, यहाँ पे चेंज इसमें आएगा, ये जो टोटल डिस्टेंस है ना ये कितना है, R+R, ये 2R है, दैट मीन्स ये 4R स्क्वायर, स्मॉल r है, तो 4R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। F1 4R स्क्वायर हो गया, ये F1 F है, तो ये देखो हाफ है, जस्ट ये हाफ हो गया इसका, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं F/2 लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं F/2, ठीक है। अब देखो क्या है कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, ऐसा क्यों होगा, देखो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो अगर दो इक्वल फोर्सेस है ना, है ना, तो दो इक्वल फोर्सेस हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है हमें पता है, ये देखो ये दो इक्वल फोर्सेस हैं F, है ना, 90 डिग्री पे दोनों लग रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 45 डिग्री पे लगेगा और वो √2 टाइम्स F होगा, 45 डिग्री पे लगेगा, ठीक है। ये बेसिक वेक्टर नॉलेज से तुम बता सकते हो, ठीक है, बेसिक वेक्टर नॉलेज अगर तुम्हें है तो तुम्हें ये चीज़ पता है, बस अगर तुम्हें ये चीज़ पता है तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा उसको बोल देते हैं F', इसको बोलते हैं F'। तो F' की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताना, तो मैंने बताया है कि अगर F है तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन होगा, वो √2 टाइम्स F होगा, तो √2 सॉरी
एफ डैश हमने कहा उसको, और एफ डैश की वैल्यू कितनी आएगी, √2 टाइम्स एफ, √2 टाइम्स एफ, दैट मीन्स जी एम स्क्वायर अपॉन 2r², इसको √2 से मल्टीप्लाई, ठीक है छोड़, ये है ना। और f1 कितना है ना, और पहले से f1 इस डायरेक्शन में था, तो टोटल f नेट कितना आया, f नेट जरा ये बताना, f नेट कितना है, f डैश प्लस f1 आया कि नहीं आया, है ना। f नेट तो देखो, क्योंकि f नेट इस डायरेक्शन में है और f1 पहले इस डायरेक्शन में था, तो नेट फोर्स इसका सेंटर की तरफ कितना लगा, इस मास पे सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना लगा, f नेट दैट इज f डैश प्लस f1। बस क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अभी बस ये करना है कि हमें f की वैल्यू रखनी है, f डैश की वैल्यू रखनी है, f डैश की वैल्यू √2 टाइम्स f है, तो √2 टाइम्स f, और f1 की वैल्यू प्लस 1/2 टाइम्स f है, ये है, ठीक है। अब f की वैल्यू कितनी थी, gm स्क्वायर अपॉन 2r², बस ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, gm स्क्वायर अपॉन 2r², है ना, ठीक है। ये हो गया f नेट। नाउ अब ये हो गया f नेट, बट हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, कुछ उसकी कुछ स्पीड है ना, मतलब कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, तो हमें पता है कि इस तरफ एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, mv²/r के बराबर होती है। तो बस एफ नेट की वैल्यू mv²r के बराबर करनी पड़ेगी तुमको, क्यों, क्योंकि यही जो फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो बस क्या mgm² अपॉन 2r² कर दिया, है ना, √2 प्लस 1/2 कर दिया, इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, mv²/r, ठीक है, m से m कैंसिल हो गया, ठीक है, तो m से m कैंसिल हो गया, और क्या हो गया, r से एक r से कैंसिल हो गया, बस अब v की वैल्यू कितनी आ गई, इसी का रूट कर दो यार मेरे भाई, है ना, बस इसी का रूट कर दिया, ये तुम्हारी v की वैल्यू आ गई, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर है, वेलोसिटी चाहिए था आपको, तो ये आपको फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एस्केप वेलोसिटी पे बेस्ड है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है यार, देखो एस्केप वेलोसिटी अगर तुम सिंपल मैनर में समझना चाहो तो अपने जैसे मैग्नेट है, अपने पास एक मैग्नेट है, ठीक है, लेट से अपने पास एक मैग्नेट है, दो मैग्नेट है फॉर एग्जांपल, है ना, या फिर नहीं, मान लेते एक मैग्नेट है और एक नेल है ना, लोहे की नेल है हमारे पास। तो देखो क्या होगा ना कि मान लो वो जो मैग्नेट है वो नियोडायनामिक मैग्नेट है, ठीक है। अभी इसके बारे में अगर ये जो मैग्नेट होता है नियोडायनामिक, ये मैग्नेट जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं ये सब, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इसमें। तो हाँ, अभी हमारे पास वो मैग्नेट रखा था और हमने नेल लेके आए हम, है ना, ऐसे देखो कुछ इस तरीके का ये मैग्नेट है ना, और नेल लेकर के आए हम। मान लो इसकी जो फील्ड है ना, फील्ड तो समझते हो गए, फील्ड समझते हो गया, फील्ड समझते हो गए, तो इसकी ये फील्ड है, ठीक है। हम मैग्नेट हम अपने नीडल को नीडल बोल रहा मैं लोहे को, है ना, लोहे का अपने पास मान लो क्या है, क्या हो सकता है लोहे किसी के पास में, चाबी, ठीक है, हमारी चाबी है यहाँ पे, हमने ऐसे अपनी चाबी को, है ना, थोड़ा गोली के फॉर्म में अपनी चाबी को बना दिया, और हमने क्या किया, हम फायर कर दिया, ठीक है, हम फायर किए यहाँ से। हम चाहते क्या हैं कि ये फाइनली यहाँ से एक मेरा दोस्त बैठा है उसको मिल जाए, ठीक है, ये मैं हूँ यहाँ पे, और ये तुम सॉरी मैं कहूँगा तुम हो, यहाँ तुम हो, यहाँ तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। तो क्या है कि अब तुमने फेंका चाबी, तुम क्या सोच रहे हो कि नहीं यार ये चाबी कैसे करके मेरे दोस्त के पास पहुँचनी चाहिए, हाँ मैग्नेट रखा है, मैग्नेट तुम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, ये नियोडायनामियम मैग्नेट, ठीक है, इस मैग्नेट का तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, मैग्नेट तो रखा ही रखा रहेगा। तुम क्या करना, तुम्हें ये चाबी, तुम्हें ये टास्क है कि अगर तुम लोग ये टास्क पूरा कर ले, तुम लोग को इतने पैसे दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल रहा है तुमको। तो अब भाई तुम और ये तुम्हारा दोस्त, ठीक है, ये तुम हो, ये फ्रेंड है ना, फ्रेंड, क्या है कि अगर ये तुम हो,
चाबी फेंकनी है अपने फ्रेंड के पास में, अपने फ्रेंड के पास में sorry। तुम्हें पता है, तुम दोनों ने फिजिक्स पढ़ रखी है, तुम्हें पता है कि भाई ये मैग्नेट है, अगर चाबी, जैसे मैं चाबी फेंकूंगा लोहे की चाबी इसके पास, जैसे मैं फेंकूंगा ना ये तुरंत खींच लेगा, क्योंकि इसके फील्ड से भी फेंकनी है भाई, है ना। ऐसा भी नहीं कि हम ऐसे ऐसे फेंकें तो ऐसे घूम करके जाए उसके पास में, ऐसा नहीं कर सकते भाई, है ना, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा मतलब ये तो भाई अभी तक तो ऐसी जो कोई डिस्कवरी नहीं हुई कि तुम ऐसी चीज़ फेंको तो वो क्या हो किसी के पास जाए, ऐसी कोई डिस्कवरी अभी तक हुई नहीं है फिलहाल। तो क्या सोचोगे तुम दोनों एक प्लान बनाओगे, ठीक है। तुम्हें एक प्लानिंग टाइम दे दिए गए, बोलो तुम्हें 5 मिनट दे दिए हैं, तुम्हें प्लान बना लो, उसके बाद तुम्हें ये टास्क परफॉर्म करना है, टास्क परफॉर्म कर ले तुम्हें 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तुम क्या करोगे? तुम सोचोगे कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट का कोई फील्ड है, मैग्नेट की फील्ड तुम्हें बता दी, मैग्नेट की फील्ड ये है, ठीक है, मैग्नेट की फील्ड ये है, तुम्हें ये बता दिया है। तो तुम दोनों सोचोगे कि ये जो मैग्नेट है ना ये अट्रैक्ट कर रहा है हमारी रिंग को, मतलब सॉरी रिंग बोल रहा है, हमारी चाबी को ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ज़रा ये सोचना कि चाबी को वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, बट ऐसा हमने देखा है, ठीक है, ऐसा हमने देखा है कि जैसे कोई मैग्नेट होता है उसके पास हम कोई ऑब्जेक्ट ले जाते हैं, बस अगर हम उसको खींच लें तो वो बाहर आ जाता है, ठीक है, मतलब अगर उनको कुछ पुल कर दें या कुछ वेलोसिटी दे दें तो वो बाहर आ जाता है। तो तुम्हें इसको ऐसी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना कि ये जाए 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 यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो इसका फोर्स है ना वो इसको ओवरकम कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में नहीं भाग रहा ये, बल्कि इस फोर्स को ओवरकम, जैसे क्या होगा, फोर्स लग रहा है, फोर्स का कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, फोर्स लग रहा है तो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब वो एक्सेलरेशन क्या करता है, एक्सेलरेशन बोलूँ या फिर मैं उसको डी एक्सेलरेशन बोलूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्यों? क्योंकि इसको कुछ तुमने वेलोसिटी यहाँ दे दी थी, ठीक है, कुछ वेलोसिटी इसको तुमने यहाँ दे दी थी, ठीक है, इसको वी इनिशियल बोल देते हैं। अब ये वी इनिशियल है डिक्रीज होती जाएगी, वी इनिशियल जो है डिक्रीज होती जाएगी, क्यों? क्योंकि अब ये जो मैग्नेट है ना ये इस पर फोर्स लगा रहा है, अब ये जो मैग्नेट फोर्स लगा रहा है तो कुछ एक्सेलरेशन होगा या फिर डी एक्सेलरेशन होगा, डी एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा, क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरे पास आ जाए, ये भाग क्यों रहा है, ये मेरे पास आए, तो ये इस पर फोर्स लगा है बैकवर्ड, है ना। मान लो कि ये इधर इससे दूर जा रहा है, है ना, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा बैकवर्ड, मतलब इस पर फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स इसका जो होगा वो इसको डी एक्सेलरेट करेगा। दैट्स वाई हमें इसको ऐसी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि जो डी एक्सेलरेशन हो वो भी हम काउंट करके इसको पहले ही उतना वेलोसिटी दे दें कि फाइनली यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो, है ना। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई कहीं पे बीच में तो एक्सेलरेशन जो है वो जीत जाएगा और वो फिर से खींच लेगा इसको अपनी तरफ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है किसका, एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग किसी प्लांट के आसपास होते हैं, हम क्या करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसी वेलोसिटी देना चाहते हैं कि वो उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर निकल जाए। गेट इट? ठीक, इतना यार इतना पढ़ना पड़ा। वैसे एनालॉजी काफ़ी अच्छी थी, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो हाँ, तो देखो ये है 2 मासेस हैं, और मास क्या है भाई, छोटे मोटे मास नहीं, ये है अपना अर्थ और मून उसके बगल का, है ना। एक अपना अर्थ है यहाँ पे जिसका मास हमें कह रहा है m1 और m2 लेना, सॉरी m1 लेना है और r1 लेना है रेडियस, है ना। और छोटा सा यहाँ पे मून है, छोटा सा मून है यहाँ पे, m2 r2 सॉरी m2 और ये r2, हाँ ग्रेट, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इनका जो ये इनका लाइन ऑफ क्या बोलते हैं, मतलब ये लाइन है, ठीक है, इनकी, इसी पे इन दोनों का जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच का वो इसी पे लगेगा, ठीक है। इस लाइन पे क्या कह रहा है कि और ये डिस्टेंस दोनों का r है, दोनों से जो डिस्टेंस है ना सेंटर्स का वो r है, स्मॉल है। तो फाइंड द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी फॉर पार्टिकल ऑफ मास, ठीक है। अब अपने पास एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ से r/2 के डिस्टेंस पे, है ना। इसको कुछ वेलोसिटी देनी है हमको और वो एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए। एस्केप वेलोसिटी मैंने बताया कि ऐसी वेलोसिटी जिससे वो इसकी और इसकी दोनों की, है ना, दोनों की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको एस्केप करके कहीं और पहुँच जाए, फिर वापस ना आए कभी, है ना, फिर वापस ना आए कि मतलब ये वहाँ तो यहाँ तक पहुँचा, फिर जैसे फोर्स लगा तो वापस आ गया खींच के,
वो नहीं होना है, ठीक है। तो इसको एस्केप करना है, तो उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो एस्केप वेलोसिटी निकालने का सिंपल सा वो है ना कि तुम एनर्जीज देखो, ठीक है, सारी एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी तुम देखो बस, ठीक है। इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी। अब क्या एनर्जी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कंटिन्यूस फोर्स लग रहा है और वो वेरिएबल फोर्स है। अगर वेरिएबल फोर्स है तो जो हम काइनेमेटिक्स का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते, हमें एनर्जी कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक। तो एनर्जी कंसेप्ट जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियली इसकी एनर्जी कितनी है, 0 है। सॉरी इसकी इनिशियली जो क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस, देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी यू इनिशियल इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, ये होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए, ठीक है। तो के इनिशियल कितना है, तुमने इसको कितना, अब इसका मास हमें गिवन था, हाँ मास m था इसका, ठीक है। हाँ तो इसकी जो वेलोसिटी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी तुमने दी इसको, वी स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी तुमने इसको इनिशियली देनी पड़ी ना भाई, क्योंकि तुम वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी भी तुम दे रहे हो ना, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी जब हमें लिखनी पड़ेगी इसकी वजह से इन दोनों की और इन दोनों मासेस की, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जरा देखो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी m1 इंटू एम अपॉन आर बाई टू, है ना, ये तो होता है जी m1 m2 अपॉन आर, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस अब इन दोनों की लिखनी पड़ेगी, तो कितना होगा जी m2 m अपॉन आर बाई टू मस्ट बी इक्वल्स टू, अब के एफ कितना होगा, देखो पोटेंशियल, देखो ये फैक्ट है कि हम इसको इतनी मिनिमम वेलोसिटी देना चाहते हैं कि जब ये एस्केप कर जाए तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाए, तो इसका मतलब के एफ मस्ट बी 0, ठीक है, उसी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। वरना तुम वेलोसिटी तो इसको बहुत हाई दे सकते हो, है ना, बट तुम्हें मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी ऐसी देनी है कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाए, ठीक। तो ये हो गया के एफ 0, बट यूएफ क्या होगा, देखो यूएफ क्या होगा जब ये इनकी ग्रेविटेशन फील्ड से निकल जाएगा, और क्योंकि इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इन्हीं तीनों ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जब इन दोनों के फील्ड से निकल जाएगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, प्लस 0। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो क्योंकि m सब में कॉमन है तो हम काट देंगे, तो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू g अपॉन r, ये कॉमन हो गया, m1 प्लस m2 हो गया, है ना, आई होप ये दिख रहा होगा। तो अभी क्या होगा कि देखो हमने क्या किया, अब हम क्या किया, v स्क्वायर, ये 2 को उधर भेज दिया, तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4g अपॉन r m1 प्लस m2, ये आ गई, है ना। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, √4g बाई r m1 प्लस m2, ये आपका करेक्ट आंसर है, वेलोसिटी की ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, थोड़ा इसमें जो क्वेश्चन थे थोड़ा मैंने डिटेल में डिस्कस किए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो जो रेस्ट के क्वेश्चन है मैं उनको दूसरे पार्ट पे, पार्ट 2 जो है ग्रेविटेशन का, उसमें कवर करूँगा। ये पार्ट 1 था, है ना, पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा।